ये फोटो में दिख रहा लड़का रामभजन है और ये लड़की मेनिका है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों एक ही गांव के हैं। दोनों बहुत खुश हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिला के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, धर्मवाना गांव। इसी गांव में अनूठा भगत का परिवार रहता था। 4 बेटियों के बीच इकलौता भाई था रामभजन। परिवार में सब लोग रामभजन से बहुत खुश हैं। लेकिन 7 अप्रैल 2025 को कुछ ऐसा होता है जिससे इस परिवार की दुनिया बदल जाती है। रामभजन रोज की तरह अपना कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग में गांव के कई लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं। 7 अप्रैल 2025 सुबह जब ये परिवार दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर जो मंजर इस परिवार को दिखाई देता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रॉन। दरअसल दरवाजे के पास रामभजन की लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद घर में चीख पुकार मच जाती है। रामभजन बहुत होनहार लड़का था। वो पढ़ने में बहुत तेज था। रामभजन गांव में अपना कोचिंग चलाता था। परिवार में होनहार लड़के को देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। वो हमेशा से पढ़ाई में अव्वल आता था। गांव में कोचिंग क्लास में कई लड़के लड़कियां पढ़ने आते थे। दिन पर दिन रामभजन के कोचिंग सेंटर में छात्रों की संख्या बढ़ती है, जिससे रामभजन का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। रामभजन अपने कोचिंग में हर साल बड़े धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाता है। वही साल 2025 में भी सरस्वती पूजा पर भव्य पंडाल बनाया गया था। पूरा कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया और उसी दौरान गांव की महिलाएं और लड़कियां प्रसाद लेने आती। उसी दौरान रामभजन की मुलाकात एक लड़की से होती है, मेनिका। मेनिका के काफी आग्रह करने के बाद रामभजन और मेनिका एक फोटो खिंचवा लेते हैं। दोनों को फोटो बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू होती है। दोनों कभी कभी बात कर लेते हैं। वहीं जो फोटो सरस्वती पूजा के दौरान खिंचवाई गई थी, वो फोटो वायरल हो जाती है। कोई जाकर मेनिका के घर पर बता देता है कि रामभजन और मेनिका के बीच कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद मेनिका के घर वाले रामभजन से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। बाइक पर लेकर घूमते हैं। कभी कभी चाय, नाश्ता, डिनर सब साथ होता है। धीरे धीरे रामभजन भी मेनिका के परिवार वालों से मिलने लगता है। मेनिका के परिवार वाले रामभजन को बहुत मानते हैं। अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे वो इस घर का बेटा हो। ऐसे भी रामभजन एक तरह से इस घर का दामाद तो बनने वाला था ही, तो खातिरदारी होना लाजमी है। कहीं भी मेनिका के घर में भाई या चाचा या पापा कुछ भी काम होता है तो रामभजन से सलाह जरूर लेते हैं, क्योंकि रामभजन काफी पढ़ा लिखा था। ये सब देखकर रामभजन को मेनिका के परिवार पर पूरा भरोसा हो जाता है। इधर रामभजन के पिता अनूठा भगत को रामभजन का मेनिका के परिवार वालों से मिलना ठीक नहीं लगता है। किसी अनहोनी के डर से रामभजन को किसी रिलेटिव के यहाँ भेज देते हैं। उनको लगता है कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तब रामभजन को बुला लेंगे, फिर अपना कोचिंग चलाएगा। पहले की तरह लाइफ पटरी पर आ जाएगी, सब कुछ भूल जाएगा। अब यहाँ पर रहना रामभजन के लिए ठीक नहीं। वो रिलेटिव के यहाँ चला जाता है, वहाँ कुछ दिन तक रहता है, नए दोस्त यार बनाता है। इधर मेनिका के परिवार वाले रामभजन को काफी दिनों तक नहीं देखते हैं। वो अनूठा भगत के घर पर आते हैं, पूछते हैं कि रामभजन कहाँ है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर रामभजन के पिता कहते हैं कि वो किसी रिश्तेदारी में शादी में गया है, रामभजन को बुलाओ। मेनिका और रामभजन के कुछ ऐसे फोटोज हैं जो अगर वायरल हो गए तो लड़की की बदनामी होगी। वैसे भी बदनामी तो बहुत हो रही है, तुम्हें तो पता ही है। रामभजन के पिता को लगा कि बात तो सही है। अनूठा भगत रामभजन को फोन करके गांव में बुलाते हैं। रामभजन के आते ही मेनिका के परिवार से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि चलो भाई, फोटोज जो तुम्हारे फोन में है उसको डिलीट करनी है। उसके बाद कुछ दूर तक रामभजन को बड़े प्यार से बात करते हुए खंडहर में ले जाते हैं। यहाँ पर कोई नहीं होता है, फिर क्या था, पीछे से रामभजन को करंट लगाकर पीट कर और चाकू से गूंद कर बेरहमी से उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया जाता था। उसके बाद मौत से पहले उसे कई तरह की यातनाएं दी गई। उसके शरीर से नाखून तक उखाड़ लिए गए। इसके बाद करंट लगाकर उसको तड़पा कर मौत की नींद सुला दिया गया। रामभजन के परिवार ने पुलिस को बताया। वहीं रामभजन के शव का दाह संस्कार प्रेमिका के घर पर किया गया। रामभजन के पिता को लगा कि शायद जीते जी समाज ने रामभजन और मेनिका से नहीं मिलने दिया। कम से कम मरने के बाद तो रामभजन सुकून से मेनिका के घर पर रहेगा। वहीं उसकी चिता जलाई गई। आप जो है प्रेमिका के घर पे लाकर जो है रामभजन का लाश जला दिए। विजय राय का बेटी का पहला प्रेमी था, तो काहे नहीं जलाएंगे अंतिम संस्कार रामभजन कुशवाहा को। तो हम लोग भी सोचे जो मेनका कुमारी प्रेम की रामभजन कुशवाहा से
तो उसी को घर में काहे न जलाएंगे जो ताकि उसको जन्म जन्मांत तक याद रहेगा। पुलिस ने मामले में फिलहाल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राम भजन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्यार करने की सजा अपनी जान चुकाएगा। फिलहाल ये कहानी खत्म नहीं होती है, दोषियों की सजा की कहानी बाकी है, कानून से इंसाफ मिलने की कहानी बाकी है। और इस घटना में सबसे खराब रवैया पुलिस का रहा, आप जीता जागता सबूत देख सकते हैं। ये कोई महिला रिपोर्टर है, ये पुलिस को मोबाइल ढूंढ कर दे रही है। अभी हम खबर कवरेज कर रहे थे, जहाँ जो 2 शीशम का डंडा मिला है, 4 बांस का फट्टा मिला है, 1 चप्पल मिला है, वही इस पन्नी में बांधा हुआ मोबाइल मिला है। सर कल शाम से आप लोग सर्च कर रहे हैं। प्लीज काम कर दो, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। सर्च के लिए वहां जा रहे हैं, वो पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हुए लाठी, डंडे, फोन ढूंढ के दे रहे हैं। इससे आप इस घटना में पुलिस की कार्रवाई का अंदाजा लगा सकते हैं। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर